हेलो एवरीवन, फिर से सबका स्वागत है आज क्लासेस पे। आज लेकर आए हैं साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर। ये न्यू पैटर्न पर आधारित है। टोटल 48 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें से 40 का आंसर देना अनिवार्य है। क्या आप में भी है दम? तो 48 में से 40 आंसर को सही करके दिखाओ। तो बिहार बोर्ड परीक्षा तैयारी के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, ताकि आगे की जो प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो सके। एंड वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। ऑप्शन नंबर ए सीधी रेखा में, ऑप्शन नंबर बी टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन नंबर सी किसी भी दिशा में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जी है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सीधी रेखा में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नंबर प्रश्न है हमारा। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी अवतल, ऑप्शन नंबर सी समतल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। एंड ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जी इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवतल। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 3 × 10 की पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी 3 × 10 की पावर 8 किलोमीटर पर सेकेंड, एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जी इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी वलयाकार लेंस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तल लेंस पाया जाता है। जी हाँ, याद रखिएगा, मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वह है। एंड ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वह है। ऑप्शन नंबर ए कर्निया, ऑप्शन नंबर बी परितारिका, ऑप्शन नंबर सी पुतली, एंड ऑप्शन नंबर डी दृष्टिपटल। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? जी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दृष्टिपटल। याद रखिएगा, इसको हम रेटिना भी कहते हैं। जी हाँ, ऑप्शन में कुछ भी दे, दृष्टिपटल या रेटिना, तो आप आंसर देख के ठीक से पढ़ के उसके बाद आंसर को टिक करिएगा, क्योंकि कभी दृष्टिपटल देता है, कभी रेटिना देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर प्रश्न। उससे पहले आप छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। एंड आज क्लासेस पे आपका तहे दिल से स्वागत है। आइए एंड अपने परीक्षा में धमाल मचाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है, सामान्य नेत्र का दूरबिंदु है। सामान्य नेत्र का दूरबिंदु है। दूरबिंदु ऑप्शन नंबर ए 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 25 मीटर, एंड ऑप्शन नंबर सी 25 मीटर, एंड ऑप्शन नंबर डी अनंत। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एंड ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है। एंड एक और क्वेश्चन यही से पूछा जाता है, अभी आपको हम बताएंगे इस क्वेश्चन के बाद। तो जो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनंत। जी हाँ, याद रखिएगा, अनंत। दूरबिंदु क्या होता है? इसका अनंत होता है, याद रखिएगा। और पूछ दे निकट बिंदु कितनी है, न्यूनतम दूरी, तो याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर। जी हाँ, 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी, और दूर बिंदु अंतिम अनंत तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी जूल, ऑप्शन नंबर सी ताप, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जूल होता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका अर्थ जल है? निम्न में से किसका अर्थ जल है? ऑप्शन नंबर ए पेट्रो, ऑप्शन नंबर बी टर्बो, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रो, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रो। तो जी इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हाइड्रो का अर्थ होता है जल। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर प्रश्न। एंड ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जी हाँ, एंड ईजी भी है, बहुत ईजी है। और 9 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है।
ऑप्शन नंबर ए वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी कूलाम, ऑप्शन नंबर सी वाट, ऑप्शन नंबर डी एम्पियर। तो जी हाँ क्या होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एम्पियर होता है। जी हाँ याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। अगर आप चाहते हैं कि एसआई मात्रक पूरा फुल वीडियो एक ही वीडियो में सारे एसआई मात्रक करवाऊं तो नीचे जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइए, हम अगली वीडियो इसी पे बनाएंगे सारे चीजों का एसआई मात्रक क्या होता है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है एक वोल्ट कहलाता है, एक वोल्ट कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए 1 जूल प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर बी 1 जूल प्रति कूलाम, ऑप्शन नंबर सी जूल पर एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जी यहाँ क्या कहलाता है? तो हम 1 वोल्ट को 1 जूल पर कूलाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, ताकि आगे की जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे तरीके से आपकी हो सके। चलिए देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन है घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? ऑप्शन नंबर ए फ्यूज तार से, ऑप्शन नंबर बी शॉर्ट सर्किट से, ऑप्शन नंबर सी उच्च धारा प्रवाह से एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ इसका राइट आंसर शायद आपको भी पता होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट से ही घरों में दुर्घटना होती है, आग लग जाते हैं, वायर में सारे जलने लगते हैं, तो शॉर्ट सर्किट से बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न है हमारा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है? ऑप्शन नंबर ए धारा का, ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर सी बल का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ याद रखिएगा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा बल की दिशा को निर्देशित करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बल की दिशा को निर्देशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर प्रश्न एंड ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ग्लोबल वार्मिंग के उत्तरदायी है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर ए O2, ऑप्शन नंबर बी NH3, ऑप्शन नंबर सी CO2, ऑप्शन नंबर डी N2। तो जी हाँ याद रखिएगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किससे प्रकार की अभिक्रिया? ऑप्शन नंबर ए अवक्षेपण अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर सी ऊष्माशोषी अभिक्रिया है एंड ऑप्शन नंबर डी संयोजन अभिक्रिया है। तो कैसी अभिक्रिया है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। याद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न है उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन का योग होता है, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन का वियोग होता है, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑप्शन नंबर डी सभी। तो जी हाँ याद रखिएगा उपचयन वैसी प्रकार की अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, हाइड्रोजन का वियोग हो, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, जब ये तीनों होता है तभी उपचयन अभिक्रिया होती है। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। जी हाँ उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन अलग होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? ऑप्शन नंबर ए H2, ऑप्शन नंबर बी CO2 एंड ऑप्शन नंबर सी H2S एंड ऑप्शन नंबर डी Cr। जो जी हाँ इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि H2S, यही एक ऑक्सीकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर प्रश्न एंड 17 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी अम्लीय विलयन का पीएच होता है, किसी अम्लीय विलयन का पीएच होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 7 के बराबर, ऑप्शन नंबर बी 7 से अधिक, ऑप्शन नंबर सी 7 से कम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7 से कम। जी हाँ याद रखिएगा अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम, और क्षार का जो विलयन है, क्षार विलयन, उसका पीएच मान होता है 7 से अधिक, और जो लवण होता है उसका होता है 7 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न है सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र है, सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए Na2CO3, ऑप्शन नंबर बी NaHCO3, ऑप्शन नंबर सी
Na2CO2 एंड ऑप्शन नंबर डी NaCl। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि Na2CO3। यही है सोडियम कार्बोनेट। जी हाँ, याद रखिएगा सोडियम कार्बोनेट का यही सूत्र होता है। ऐसे ही आप धोने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, कास्टिक सोडा, इन सारे चीज़ों का सूत्र याद कर लीजिएगा। विरंजक जोड़, जिप्सम का, उसके बाद से प्लास्टर ऑफ पेरिस का। यहाँ से एक क्वेश्चन हर साल फिक्स रहता है, 1 या 2 क्वेश्चन हर साल अणुसूत्र से पूछा जाता है। अगर ये 5-6 अणुसूत्र आप याद कर लेते हैं तो आसानी से आपका 1 नंबर एग्जाम में फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न है, चूना पत्थर, खरिया और संगमरमर किसका विविध रूप है? एंड ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए Na2CO2, ऑप्शन नंबर बी NaOH, ऑप्शन नंबर सी CaOH2 एंड ऑप्शन नंबर डी CaCO3 के। तो जी हाँ, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, CaCO3। जी हाँ, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, यही है चूना पत्थर, यही है खरिया और यही है संगमरमर, यही है चौक। ये चारों चीज का यही होता है सूत्र, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न है हमारा, जठर रस का पीएच मान लगभग होता है। एंड ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जठर रस का पीएच मान होता है ऑप्शन नंबर ए 1.2, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 14, ऑप्शन नंबर डी 10। तो जी हाँ, याद रखिएगा क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1.2। जठर रस मतलब HCl, और सबसे प्रबल HCl ही होता है, सबसे प्रबल हम HCl होता है। और जब जितना प्रबल है उसका पीएच मान 7 से उतना ही कम होगा, यानी सबसे कम है 1.2, यानी कि यही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एंड आज क्लासेज को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बिहार बोर्ड की तैयारी में धुआंधार धमाका मचाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न है, लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए संक्षारण, ऑप्शन नंबर बी गैल्वेनीकरण, ऑप्शन नंबर सी पानी चढ़ाना, ऑप्शन नंबर डी विद्युत अपघटन। तो क्या होता है? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गैल्वेनीकरण कहते हैं। जी हाँ, लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक मतलब जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए। तो निम्नलिखित में से किससे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए HCN, ऑप्शन नंबर बी CCl4, ऑप्शन नंबर सी KCl एंड ऑप्शन नंबर डी CO2। तो जी हाँ, याद रखिएगा, कोई यौगिक तभी आयनिक हो सकता है जब उसमें एक धातु हो, एक अधातु या फिर दोनों धातु हो। तो देखिए यहाँ पर पहले में तो कोई धातु दिख नहीं रहा है, दूसरे में भी कोई धातु नहीं दिख रहा, एंड डी में भी कोई धातु नहीं दिख रहा है। दिख रहा है तो सिर्फ सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पोटेशियम एक धातु है K, एंड जब पोटेशियम एंड क्लोरीन दोनों मिले हैं, एक धातु एक अधातु, एक धातु एक अधातु, जब दोनों मिल जाते हैं तो वो आयनिक यौगिक बन जाते हैं। याद रखिएगा, उससे विद्युत धारा प्रवाहित करेगा तो आसानी से प्रवाहित हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एंड आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे की जो प्रिपरेशन है आपकी बहुत अच्छे तरीके से हो सके। एंड ऐसे ही करके हम हर एक सब्जेक्ट का स्पेशल एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन का सीरीज लाते रहे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न है, बक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? एंड ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। बक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम का, ऑप्शन नंबर बी सोडियम का, ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम का, ऑप्शन नंबर डी बेरियम का। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एल्युमिनियम का अयस्क है। याद रखिएगा, बक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न है, सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है। एंड ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है। ऑप्शन नंबर ए AU, ऑप्शन नंबर बी Na, ऑप्शन नंबर सी Hg एंड ऑप्शन नंबर डी Cu। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि Na यानी कि सोडियम। जी हाँ, याद रखिएगा, सोडियम सबसे क्रियाशील धातु है सक्रियता श्रेणी में। अगर आपको याद नहीं है तो 3 पार्ट में दिया गया है सक्रियता श्रेणी, जाइए याद करिएगा कि वहां से भी एक क्वेश्चन हर साल एग्जाम में फिक्स ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। 25 नंबर प्रश्न है, CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। CHO अभिक्रियाशील मूलक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए एल्डिहाइड,
ऑप्शन नंबर बी एल्कोहल, ऑप्शन नंबर सी कीटोन एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा -CHO अभिक्रियाशील मूलक को एल्डिहाइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एल्डिहाइड कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ से एक क्वेश्चन हर साल फिक्स रहता है कि कीटोन का क्या होता है अभिक्रियाशील मूलक, एल्कोहल का क्या होता है, एल्डिहाइड का क्या होता है, तो तीनों याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न है हमारा इथाइल एल्कोहल का अणु सूत्र है। इथाइल एल्कोहल का अणु सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए CH3OH, ऑप्शन नंबर बी C2H5OH, ऑप्शन नंबर सी C2H6OH एंड ऑप्शन नंबर डी C2H2OH। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो जी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इथाइल एल्कोहल का अणु सूत्र क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, C2H5OH। यही होता है इथाइल एल्कोहल का अणु सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर प्रश्न एंड 27 नंबर प्रश्न भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या है। क्षैतिज कतारों की संख्या आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए 18, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 16, ऑप्शन नंबर डी 10। तो याद रखिएगा, क्षैतिज कतारें को हम क्या कहते हैं, क्षैतिज कतारों को कहते हैं हम लोग आवर्त। और आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है, तो शायद आपको भी पता ही होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 7। जी हाँ, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है। क्षैतिज कतारें बोले तो आवर्त, और जब ऐसे बोले हॉरिजेंटल लाइन तो वो हो जाता है आपका समूह, जिसे हम शतक भी कहते हैं, वो होते हैं 18। 18 समूह 7 आवर्त, 18 समूह 7 आवर्त। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न है, मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है एंड ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर बी न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जी इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नेफ्रॉन। जी हाँ, नेफ्रॉन को ही डायलिसिस थैली कहते हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव वृक्क में यानी कि किडनी में, एक किडनी में कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं, तो 8 से 10 लाख। जी हाँ, किताब में तो 10 लाख दिया गया है, लेकिन 8 से 10 लाख कहिएगा आप। एंड जब पूछे कि दोनों किडनी में तो कितने हो जाएंगे, तो 16 से 20 लाख। 16 से 20 लाख, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर प्रश्न एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देख सकते हैं हम सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट वाले प्रश्न को लेकर आए हैं, इसलिए अभी के अभी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आगे के प्रिपरेशन आपके अच्छे तरीके से होती रहे। निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है। निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है। ऑप्शन नंबर ए केंचुआ, ऑप्शन नंबर बी मछली, ऑप्शन नंबर सी शेर, ऑप्शन नंबर डी बकरी। तो याद रखिएगा, उभयलिंगी जीव कौन होता है, उभयलिंगी जंतु केंचुआ होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, केंचुआ उभयलिंगी जंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुटपाद किसमें पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है। कुटपाद किसमें पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पैरामीशियम, ऑप्शन नंबर बी यूग्लिना, ऑप्शन नंबर सी अमीबा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जी इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अमीबा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न है ऑक्जीन है। ऑक्जीन क्या है, आप भी जानते होंगे ऑक्सीजन क्या है। ऑप्शन नंबर ए एक हार्मोन है, ऑप्शन नंबर बी एक वसा है, ऑप्शन नंबर सी एंजाइम, ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट है। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एक हार्मोन है। जी हाँ, ऑक्सीजन एक हार्मोन है। आपको याद होगा पौधों में 5 हार्मोन पाए जाते हैं, ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड, ऐसे 5 हार्मोन पाए जाते हैं, उन्हीं में से एक हार्मोन ऑक्सीजन भी है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर प्रश्न है, मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। एंड ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है कि बच्चों को वैसे ही ये क्वेश्चन याद हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है इस टेस्ट सीरीज का। ऑप्शन नंबर ए लीवर, ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय, ऑप्शन नंबर सी अंडाशय, ऑप्शन नंबर डी एड्रिनल। तो जी हाँ, याद रखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। इसको हम यकृत भी कहते हैं। जी हाँ, यकृत भी कहते हैं, कलेजा भी कहते हैं, लीवर भी कहते हैं। तीनों में से कोई भी ऑप्शन दे, फोड़ के आना है, इस क्वेश्चन को ठोक के आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। एंड ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार। निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए लेशमानिया, ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर सी ईस्ट, ऑप्शन नंबर डी अमीबा। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ईस्ट में। जी हाँ, याद रखिएगा, ईस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन विधि द्वारा होता है। मुकुलन विधि द्वारा ईस्ट में होता है अलैंगिक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर प्रश्न। 34 नंबर प्रश्न है हमारा,
कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं ताकि आप एग्जाम में फोड़ सके। आप जो चाहते हैं जितना मार्क्स चाहते हैं उतना ला सके। तो भाई हम अगर आपके लिए इतना मेहनत कर सकते हैं तो आप हमारे लिए थोड़ा सा मेहनत तो कर ही सकते हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे एंड शेयर करना तो भूले ही ना, ताकि आपके जो फ्रेंड है उनकी भी तैयारी हो जाए, वो भी आपको दुआएं दे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ही लेते हैं। एंड ये क्वेश्चन भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए समजात अंग, ऑप्शन नंबर बी अवशेषी अंग, ऑप्शन नंबर बी सी समवृत्त अंग एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख समवृत्त अंग है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, समवृत्त अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर प्रश्न। 35 नंबर प्रश्न है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। ऑप्शन नंबर ए चीन के विद्यार्थी से, ऑप्शन नंबर बी चिंपैंजी से, ऑप्शन नंबर सी मकड़ी से एंड ऑप्शन नंबर डी जीवाणु से। तो याद रखिएगा विकासीय दृष्टिकोण से हमारी सबसे अधिक समानता चिंपैंजी से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चिंपैंजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न है प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। एंड ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्वेश्चन बैंक में आपने इस क्वेश्चन को अक्सर देखा ही होगा। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए कोयला, ऑप्शन नंबर बी सूर्य, ऑप्शन नंबर सी पानी, ऑप्शन नंबर डी लकड़ी। तो जी हाँ याद रखिएगा इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सूर्य। जी हाँ प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। सूर्य ही जितना ऊर्जा दे सकता है एक बार में शायद कोई नहीं देगा, शायद क्या कंफर्म है कि कोई नहीं दे सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर प्रश्न। उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराया जा रहा है आपके लिए। हम इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क को अचीव कर सके। तो आइए हम भाई और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। 37 नंबर प्रश्न हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे कहलाते हैं। एंड ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आहार श्रृंखला से पूछा गया इसको। ऑप्शन नंबर ए उत्पादक, ऑप्शन नंबर बी अपघटक, ऑप्शन नंबर सी उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर डी आहार श्रृंखला। तो क्या कहलाते हैं। तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्पादक कहलाते हैं। जी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उत्पादक कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर प्रश्न। 38 नंबर प्रश्न है निम्नांकित में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। निम्नांकित में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए DDT, ऑप्शन नंबर बी कागज, ऑप्शन नंबर सी वाहित मल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि DDT। जी हाँ DDT है अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। यहाँ पर हमारे देख सकते हैं 38 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब बहुत जल्दी हम 48 क्वेश्चन पर आने वाले हैं। सिर्फ 10 क्वेश्चनों का फासला है। अभी तक आपने कितने क्वेश्चन को सही कर दिया है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर प्रश्न। 39 नंबर प्रश्न है निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए वायु, ऑप्शन नंबर बी मृदा, ऑप्शन नंबर सी जल, ऑप्शन नंबर डी जीवधारी। तो जीवधारी तो जी हाँ कौन होगा प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर प्रश्न। 40 नंबर प्रश्न है यूरो 2 का संबंध है। यूरो 2 का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए वायु प्रदूषण से, ऑप्शन नंबर बी जल प्रदूषण से, ऑप्शन नंबर सी मृदा प्रदूषण से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जी इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वायु प्रदूषण से। याद रखिएगा यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41 नंबर प्रश्न। 41 नंबर प्रश्न है हमारा एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए जस्तीकरण, ऑप्शन नंबर बी एनोडीकरण, ऑप्शन नंबर सी समृद्धिकरण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की परत चढ़ाने की विधि को कहते हैं एनोडीकरण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42 नंबर प्रश्न। 42 नंबर प्रश्न है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है। एंड ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए वाट, ऑप्शन नंबर बी वाट प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी यूनिट, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यूनिट। जी हाँ यूनिट होता है, व्यापारिक मात्रक यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
43 नंबर प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है एंड ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इस क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी पहले भी कर रखा है, दो बार रिपीट हो गया है। आइए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 25 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 25 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर डी अनंत। तो जी हाँ, याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनंत। जी हाँ, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44 नंबर प्रश्न। 44 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? ऑप्शन नंबर ए एक आबंध, ऑप्शन नंबर बी द्वि आबंध, ऑप्शन नंबर सी त्रिबंध, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एक आबंध। जी हाँ, याद रखिएगा यहाँ पर कह रहा है हाइड्रोजन के दो परमाणु, तो ये मत समझिएगा कि द्विआबंध बनेगा, नहीं, तब तक गलत हो जाएगा। दो परमाणुओं के बीच एक आबंध बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर प्रश्न। 45 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? ऑप्शन नंबर ए घास गेहूं तथा आम, ऑप्शन नंबर बी घास बकरी तथा मानव, ऑप्शन नंबर सी बकरी गाय तथा हाथी, ऑप्शन नंबर डी घास मछली तथा बकरी। एंड ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है। जी हाँ, इसको याद रखिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि घास बकरी तथा मानव। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46 नंबर प्रश्न। एंड भाई, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे की जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे तरीके से हो सके एंड आप परीक्षा में धमाल मचा सके। यहाँ पर देख सकते हैं 46 नंबर प्रश्न है, कौन अंतःस्रावी तथा बाह्य स्रावी जैसा कार्य नहीं करता है? निम्नलिखित में कौन अंतःस्रावी तथा बाह्य स्रावी जैसा कार्य नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय, ऑप्शन नंबर बी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी अंडाशय, ऑप्शन नंबर डी वृषण। तो जी हाँ, इसको याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अंडाशय। जी हाँ, अंडाशय जो है अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी जैसा कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47 नंबर प्रश्न। 47 नंबर प्रश्न है, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है? ऑप्शन नंबर ए CH4, ऑप्शन नंबर बी C2H6, ऑप्शन नंबर सी C2H4, ऑप्शन नंबर डी C3H8। तो जी इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि C2H4 सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48 नंबर प्रश्न एंड ये इस मॉडल पेपर सेट का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल लास्ट 48वां क्वेश्चन है। अब आप बताइएगा कि 48 में से कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए हैं? क्या आप 48 में से 40 क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए हैं? अगर 40 क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए होंगे तो बिल्कुल सही ट्रैक पर आप चल रहे हैं। तो 48 नंबर पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर 48 नंबर प्रश्न है, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? एंड ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है। ऑप्शन नंबर समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जी इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तल दर्पण। जी पश्च दृश्य यानी पीछे की ओर किसका इस्तेमाल किया जाता है? उत्तल दर्पण का। और साइड मिरर जब पूछे तो अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण, दांत देखने के लिए डॉक्टर किसका इस्तेमाल करते हैं? अवतल दर्पण। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पर हमारे फाइनली 48 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब इसमें से आपने कितने क्वेश्चन को सॉल्व किया है? 40 क्वेश्चन को सॉल्व किया है, 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया है, 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया, कितना किया जल्दी चैट सेक्शन में बता दीजिए। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आगे की जो प्रिपरेशन है अच्छे तरीके से हो सके एंड आप भी एग्जाम में धूम मचा सके। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।